दादरी जिले के बारडा हलके के झोझुकला में एक ऐसी रैली हुई जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा नजर आता है। कहने को तो ये हलके की विकास रैली थी, लेकिन भिवानी और दादरी जिलों की पॉलिटिक्स के हिसाब से ये रैली बेहद खास कही जाएगी, क्योंकि इस रैली के मंच पर आए हुए नेताओं की संख्या और उनके नाम ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी की तुत्ती इस समय भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में बोल रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी की उस खास रणनीति की जिसके चलते भिवानी, दादरी और अहिरवाल में उसका डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा हम चर्चा करेंगे सिर्फ भिवानी और दादरी की। किरण चौधरी की बीजेपी में एंट्री से पहले भिवानी और दादरी जिलों में ये नजर आ रहा था कि इस बार यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस इस बार एक तरफा जीत दर्ज करेगी। लेकिन किरण चौधरी के पाला बदलने के बाद हालात बदल गए हैं और सिर्फ एक सीट लोहारू में ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई है, लेकिन वो भी महज कुछ से वोटों से ही इसको जीत मिली है। इसके अलावा पूरे पार्लियामेंट में दूसरी सीट जो कांग्रेस को मिली है वो है नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी में भी मंजू चौधरी इस बात की एहसानमंद है कि राव इंद्रजीत के समर्थकों ने उनको जितवाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। यानी इस समय 9 के 9 हलकों में बीजेपी का डंका बज रहा है और कांग्रेस के हौसले पस्त हैं। बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि उसके पास भिवानी और दादरी जिलों में सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे यानी धर्मवीर और किरण चौधरी उसके पाले में खड़े हैं, उसकी मजबूती बने हुए हैं। कांग्रेस के पास जहां कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वहीं पर उसका वोट बैंक भी सिर्फ जाटों तक सिमट कर रह गया है, जबकि बीजेपी आधे जाटों के साथ में गैर जाट वोटरों का लंबा और बड़ा हिस्सा लेकर सबसे आगे चल रही है। ये रैली जो आज झोझुकला में हुई है वो उमेद पातुवास की मेहनत को तो सफल साबित करने का काम कर गई है। इसके साथ साथ वो ये भी बता गई है कि बीजेपी के पास सुनील सांगवान, उमेद पातुवास जैसे नए एसेट्स हैं जिनके बलबूते पर वो लंबी पॉलिटिक्स कर सकती है। उसके पास में आरती राव का नया फेस आने के बाद महेंद्रगढ़ जिला भी उसका मजबूत हो गया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने के बाद भिवानी जिला उसका पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। जो तोसाम की सीट बीजेपी के पाले से बाहर थी वो किरण चौधरी के आने के बाद उसके पास उसके खाते में आ गई है, यानी बीजेपी सुपर स्ट्रॉन्ग हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां बड़े नेताओं के प्रभाव का फायदा उठा रही है, वहीं युवा नेताओं को आगे करके वो भविष्य की पॉलिटिक्स में भी अपने आप को मजबूती देने का काम कर रही है। उमेद पातुवास जैसे आम घरों के लोग एमएलए बनकर अब बीजेपी के लिए अब ऐसी ताकत बन गए हैं, ऐसी पावर बन गए हैं जो उसे लंबा फायदा देने का काम करेंगे। सुनील सांगवान जैसे काबिल अफसर भी अब पॉलिटिक्स में आकर बीजेपी की सियासत को ताजगी और ताकत दोनों ही देने का काम कर गए हैं। उमेद पातुवास ने जिस तरह से 17 घोषणाओं का योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करवाया है वो इस बात का सबूत है कि नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी की विधायकों की पूरी फौज अपने अपने हलकों में भरपूर विकास कार्य करने का काम कर रही है, जिसके चलते जनता में विकास कार्यों को लेकर नाराजगी ना के बराबर नजर आती है। दूसरी बात यह भी है कि अभी कांग्रेस कहीं पर भी विपक्ष के तौर पर फील्ड में नजर नहीं आती है, जिसके चलते बीजेपी का एक छत्र राज नजर आता है और बीजेपी के तमाम नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत नजर आते हैं। कुछ 100 वोटों से लोहारू में जेपी दलाल चुनाव बेशक से हार गए थे, लेकिन अब लोग पछता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के चक्कर में कुछ 100 वोटों से ही कांग्रेस के राजवीर फटिया चुनाव जीत गए थे। अगर आज लोहारू में चुनाव हो जाए तो राजवीर फटिया लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हार सकते हैं, यानी लोहारू का माहौल भी बदल गया है। और नांगल चौधरी में भी अगर राव इंद्रजीत अपनी सपोर्ट मंजू चौधरी से हटा ले तो वहां पर भी बीजेपी का कमल खिल सकता है। यानी बीजेपी भिवानी, महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में इस समय सुपर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और भिवानी और दादरी जिलों में बीजेपी इससे पहले इतनी मजबूत कभी नजर नहीं आई थी और यही वजह है कि उसके पास मजबूत नेता हैं, उसके पास ताजे और काबिल नेता है और वो ज़्यादा वोट बैंक का भरोसा हासिल कर रही है। यही वजह है कि बंसीलाल के इस गढ़ में अब बीजेपी की तुत्ती बोल रही है। आपको आज की इस रैली में सामने पूरा पंडाल भरा हुआ नजर आ रहा होगा और ये पंडाल इस बात का सबूत है कि बीजेपी के पास अब जहां विकास का रोड मैप है वहीं पर उसके नेता अपने बलबूते पर बड़ी रैलियां करवा रहे हैं और अपने अपने इलाकों में अपना प्रभाव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। बारडा हलके की रैली ये साबित कर गई है कि बीजेपी पहले से ज़्यादा मजबूत लगातार हो रही है।
आप भिवानी और दादी जिलों में बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भिवानी दादी जिलों में कांग्रेस की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।